इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। शिमला से 2 और कार्यालय होंगे धर्मशाला और ऊना शिफ्ट। बिजली महादेव रोपवे विवाद फिर भड़का। अब 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। व्यास नदी में बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग का खुलासा। टीम पहुंचते ही माइनिंग माफिया फरार। धर्मशाला के होटल धौलाधार में भीषण आग। 10 से 15 करोड़ के नुकसान का अनुमान। चिट्टा मुक्त हिमाचल के संदेश के साथ सदन में उतरे बीजेपी विधायक। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 दिसंबर को विधानसभा में बताया कि शिमला शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 7 कार्यालयों को शिमला से अन्य जिलों में स्थानांतरित किया है। इसके साथ ही 2 और कार्यालयों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। राज्य सूचना आयोग को धर्मशाला और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय को ऊना स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य प्रस्तावों पर भी गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन स्थानांतरों से प्रभावित कर्मचारियों को विकल्प दिए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी नई जगह नहीं जाना चाहता तो उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा या नई भर्ती के माध्यम से खाली पद भरे जाएंगे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कई भवन बनाए गए थे, जिनमें से अधिकांश आज खाली पड़े हैं, विशेषकर कांगड़ा में। दूसरी ओर सरकार शिमला में विभिन्न भवनों का किराया करोड़ों में दे रही है। ऐसे में खाली पड़े भवनों का उपयोग करते हुए कार्यालयों को वहां शिफ्ट करना व्यवहारिक कदम है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर 1 घंटे तक जाम लगना सामान्य हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी भी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने या किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के उद्देश्य से ये निर्णय नहीं लिया है। कुल्लू जिला की खरहाल घाटी में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया। परियोजना की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGTE में होगी। 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में निर्माण कंपनी ने अधिकरण को बताया कि रोपवे कार्य फिलहाल रोक दिया गया है और विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। रोपवे परियोजना सितंबर 2024 से ही विवादों में है, जब पिरडी बेस स्टेशन पर मशीनों के पहुंचते ही स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जुलाई 2025 में 72 हरे देवदार पेड़ों की कटान की जानकारी सामने आने पर विरोध और भी तेज हो गया। स्थानीय महिला मंडलों, ग्रामीणों और बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति ने कटान को रोकने के साथ रामशिला से ढालपुर तक रैली निकालकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा और मंदिर समिति ने अलग अलग याचिकाएं NGTE में दाखिल की, जिसके बाद अधिकरण ने पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किए। 17 अक्टूबर की सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि परियोजना का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार ने कोई पर्यावरणीय मंजूरी जारी नहीं की है। वहीं बिजली महादेव मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया कि NGTE में प्रस्तुत करने के लिए सभी दस्तावेज तैयार हैं। कुल्लू जिले के वॉशिंग गांव के पास ब्यास नदी में अवैध माइनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से बजरी और रेत का अवैध खनन खुलेआम चल रहा था और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रोजाना 8 से 10 डंपर बजरी और रेत से भरे हुए इस इलाके से गुजरते थे। मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय व्यक्ति ने मीडिया और संबंधित विभागों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मीडिया वहां पहुंचे, माइनिंग से लगे ट्रेलर, JCB और मजदूर सब कुछ छोड़कर मौके से फरार हो गए। ये साफ दिखाता है कि अवैध माइनिंग यहां लगातार और बड़े स्तर पर चल रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने वॉशिंग पंचायत प्रधान और कमेटी पर भी इस मामले में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो व्यास नदी का प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण दोनों बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन ने मौके से अवैध गतिविधि की पुष्टि कर दी है और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। हमें वाशिंग में या कुछ एक प्रीवियस हमारे मानसून दौरान में अब काफ़ी बाढ़ आई थी और आसपास के एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद IPH
के कुछ वर्क थे जो लेफ्ट बैक और राइट बैक या छोड़ू नाला मेरे सामने है, इसके लेफ्ट साइड और जो वाशिंग का एरिया है, ये दोनों साइड यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स बन रहे हैं। तो कुछ टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ था, कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्वॉल्व थी, तो वो लोग कुछ मटीरियल उठाना चाहते थे, कुछ उन्होंने यूटिलाइज करा था बैक फिलिंग डालने के लिए, और कुछ एक इस ऐसा भी हुआ है रिसेंटली। पंचायत ने एक प्रस्ताव दिया है कंट्रैक्टर कि वो चाहते हैं कि जो बीच का मलबा है या एक्सेसिव हो गया है, एक्चुअली ड्रेजिंग होती थी इसमें, तो और वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, प्रोसेस में देरी हो सकती है कि इससे पहले उठ जाए। तो इसलिए उन्होंने जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, वाशिंग के पंचायत के लोग हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ डायरेक्टली किया, टाई अप किया है, उन्होंने किसी ने रिटर्न में शायद प्रस्ताव दिया है, तो उसकी कॉपी शायद डीसी साहब को भी दी होगी। इससे पहले डीसी साहब खुद यहाँ पे देख के भी गए हैं। तो इनका कहना था कि राज्य ने शिकायत करी है हमारे स्टेट जो इसके थ्रू भी करी, इनका कहना कि लीगल माइनिंग होगी में यहाँ से मटीरियल जा रहा है। हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पे कार्रवाई करी थी, यहाँ से मशीन हटवाई थी और इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि विदाउट परमिशन कोई एक्टिविटी ना करें। और 2 दिन के बाद फिर से आज शिकायत आई है और मौके पे आए, तो यहाँ पे एक्सकैवेशन चला था, टोटली बंद कर दिया। एक हमने 25 साल फाइन भी करा। तो इसके अलावा फर्दर जो भी होगा कि अभी डिस्कशन हो रही है इस चीज़ पे, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो तब तक हमने इस तरह किसी भी तरह का यहाँ पे किस तरह की वायलेशन हो, बिना परमिशन के कोई मटीरियल ना जाए, इसकी हमने सख्त हिदायत उनको दी। धर्मशाला में 4 दिसंबर की रात पर्यटन विभाग के होटल धौलाधार में अचानक लगी आग ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। कोतवाली बाजार स्थित ये होटल शीतकालीन सत्र के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों का ठहराव स्थल बना हुआ था। जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत होटल के किचन से हुई, जो देखते ही देखते विकराल रूप में फैल गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। घटना के समय होटल में मौजूद सभी अधिकारी और अन्य मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली और कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा रात में ही मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने घटनास्थल की पूरी निगरानी बढ़ा दी है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 10 से 15 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होटल धौलाधार के 27 कमरों में विधानसभा सत्र के लिए आए कई महत्वपूर्ण अधिकारी, जिनमें सीएम के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर हरीश गज्जू, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, एचपीटीडीसी के एमडी राजीव कुमार, उद्यान विभाग के निदेशक और पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त सचिव सहित कई मेहमान ठहरे हुए थे। सभी को सुरक्षित निकालकर अन्य होटलों में शिफ्ट कर दिया गया है। डीसी हेमराज बैरवा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है, जो नुकसान और आग के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के 8वें और अंतिम दिन भाजपा विधायक दल ने नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। सभी भाजपा विधायक चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल लिखी विशेष जर्सी पहनकर सदन में पहुंचे, जिससे राज्य में बढ़ रही नशे की समस्या पर गंभीर चिंता और विरोध जताया गया। विपक्ष ने कहा कि चिट्टा के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रदेशव्यापी जागरूकता, सख्त कानून और तेज कार्रवाई अनिवार्य है और ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत रखता है। भाजपा विधायकों ने सरकार पर चिट्टा माफिया पर लगाम लगाने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूती से उठाएगा। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने के लिए ठोस राजनीति, प्रभावी कदम और कड़े कानूनी प्रावधान समय की मांग है। नशा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहाँ उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहां आदमी भी नहीं पहुंचता है, पहुंचने में मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी चिट्टा पहुंच गया, नशा पहुंच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है। और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग लेकर के
इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है तो हमारी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से